क्रिकेट महिमा सिंह, अब महिमा 7 ही दिन तो हुए हैं, अभी 2-4 दिन तो रुक जाइए। इतना बड़ा मैंडेट मिला है उनको, सरकार बना रहे हैं वो, आपने आज ही से घेरना शुरू कर दिया। 7 दिन क्यों ले रहे हैं, 7 दिन क्यों ले रहे हैं? अभी सीपी जोशी ने कहा ना, आपने भी तो 16 दिन लिए थे। जय हिंद। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। आज भाजपा को लेकर इस देश के अंदर, देश के नागरिकों के, उन 3 राज्यों के नागरिकों की कुछ इस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर हैं, इस तरह के भाव उठ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, 7 ही दिन तो हुए हैं। महाराष्ट्र में तो 1 महीना हो गया था, और कर्नाटक के अंदर तो इनको विपक्ष का नेता चुनने में 6 महीने लग गए। तो ठीक बात है, उस लिहाज से तो 7 ही दिन हुए हैं, ये बात ठीक है। आमतौर पर लोकतंत्र में क्या होगा मानक जी, कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जनता के मुद्दों पर, कोई सड़क का मुद्दा होगा, कोई रेल का मुद्दा होगा, कोई रोजगारी का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, कोई महंगाई का मुद्दा होगा, कोई महिला सुरक्षा का, अपराध का मुद्दा होगा। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पर चुनाव एक चेहरे पर लड़ा गया है, और इसलिए जो आज इनकी प्रक्रिया है, जो कि आमतौर पर लोकतंत्र में होनी चाहिए थी, कि विधायक चुने गए, वो विधायक आपस में देखते हैं कि श्रेष्ठतम नेता उनमें से कौन है, जो सबको साथ लेकर चलेगा और उन मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा आगे चल के भी, और उनका समाधान जनता के लिए करेगा। और इस तरह से मुख्यमंत्री तय होता है, फिर कैबिनेट तय होता है, जैसा तेलंगाना में हो गया। आज गारंटियां लागू होनी भी शुरू हो गई। लेकिन यहां पर मैं बताती हूं आपको क्राइटेरिया क्या है। 2 क्राइटेरिया है। एक तो भाजपा और संघ आमने सामने है, और दूसरा जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, वो जो भी हो पर वो मोदी जी को चुनौती देने वाला ना हो, उनके लिए खतरे का सबब ना बन जाए। ये 2 क्राइटेरिया भाजपा के अंदर हैं, जिसके लिए आज हम देख रहे हैं कि 7वें दिन पर्यवेक्षक अभी योजना बना रहे हैं जाने की अपने उन राज्यों के अंदर, और वहां जाकर के वो तय करेंगे या बताएंगे, जैसा आपने कहा कि वो संदेश लेकर जाएंगे दिल्ली से और बताएंगे जाकर के कि ये आपका मुख्यमंत्री है। तो इसलिए ये प्रक्रिया है भाजपा के अंदर, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपने लोकतंत्र आपने की ये किस आधार अनदेखी। पर कहा कि बीजेपी और आरएसएस में खींचतान मची हुई है? आप आपके सामने है, आपके बिल्कुल सामने है, और मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं इस बात को। मैंने किस बात पर कहा, अभी थोड़ी देर पहले जब संजीव जी बात कर रहे थे, तो मैं सुनते हुए लालकृष्ण आडवाणी का चेहरा भी याद कर रही थी, भाजपा की प्रवक्ता की ये भी बात सुनते हुए, कि घर नहीं बैठाया जाता। लालकृष्ण आडवाणी जी की व्यथा इस देश के लोगों से छुपी नहीं है। और मैं ये भी सोच रही थी कि अगर वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, इन सब की उम्र हो गई है और पारी हो गई है, तो मोदी जी की पारी कब होने जा रही है, भाजपा के अंदर क्या क्राइटेरिया है, फिर ये भी तय करना होगा। हम सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ कितना बड़ा खतरा बनकर के उभर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो इसलिए आज ये जो देर है, ये लोकतंत्र हित में नहीं है, ये मोदी हित में ये देर हो रही है। इसलिए इस देर के ऊपर सवाल उठने चाहिए, और भाजपा को याद रखना चाहिए कि जो दवा उन्होंने विपक्षी दलों को पिलाई है पिछले 9 वर्ष में, अब उसका स्वाद खुद चखने जा रहे हैं। कौन सी दवा? 2024 दूर किस नहीं दवा है। की बात कर रही हैं आप? जो जो दवा, हॉर्स ट्रेडिंग की दवा पिला रहे हैं ना लोकतंत्र में पिछले 9 वर्षों से। और आप हाँ, ये देखिए कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी नहीं, आसमान क्या नहीं इशारा मिलता। क्या है आपका? जो दवा इन्होंने पिलाई अब वो खुद पीने जा रहे हैं, क्या मतलब हुआ उसका? हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, टू मच डेमोक्रेसी कहते हैं ना ये लोग। टू मच डेमोक्रेसी में टू मच हॉर्स ट्रेडिंग कर चुके हैं। अब ये सिंधिया को खुश करें, या शिवराज सिंह चौहान को खुश करें, या उधर जो है वो संघ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको खुश करें, या वहां पर भी जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं वसुंधरा राजे जी, उनको खुश करें। इधर बैठ, मतलब इधर जाएं तो उधर की तंगी, इधर खाई उधर कुआं, उधर कुआं इधर खाई की समस्या भाजपा के लिए बनी हुई है। वो देश देख रहा है। सबसे दुखद बात इसमें ये है मानक जी, बाकी सब बातें एक तरफ, सबसे दुखद बात ये है जनता के मुद्दों की अनदेखी, जनता की लड़ाई का पतन अभी भाजपा राज 7 में ये दिन हुए देश देख हैं रहा है। महिमा, एक ये सेकेंड, वन चिंताजनक सेकेंड, बात है। 1 सेकेंड। 7 दिन हुए हैं अभी। 6 महीने का हनीमून पीरियड तो हर सरकार को वैसे भी दिया जाता है। सरकार अभी बनी नहीं, विधायकों की शपथ नहीं हुई, और आपने अभी से देखिए जनता के मुद्दे दरकिनार हो गए। आपने अपना विपक्ष का नेता बताइए तय किया क्या? जनता के मुद्दे, मैंने अभी तो आपको कहा, कर्नाटक में 6 महीने विपक्ष का नेता, मुझे तो एक भी चर्चा याद नहीं आती इस बात पे नहीं हुई नहीं, हो। मैंने कहा आपने एक भी राजस्थान में सवाल तय याद किया नहीं क्या, आता किसी बताइए। ने पूछा हो। आपने अभी जब राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में विपक्ष का नेता तय किया? मैं आपको यही बता रही हूं मानक जी, आप ये बताइए कि विपक्ष का नेता पहले तय होगा या मुख्यमंत्री पहले तय होगा। जनता के मुद्दों की अनदेखी की बात मैं आज इन चुनावों में नहीं कर रही हूं। जनता की अनदेखी की, उनके मुद्दों की अनदेखी की बात पिछले 9 वर्षों से मैंने कहा
कि जो जन आंदोलन है, जनता की लड़ाई है, उसका पतन पिछले 9 वर्षों में हमने देखा। चाहे सांप्रदायिकता हो, चाहे जातिवाद जनादेश का हो, सम्मान करना भाजपा चाहिए ने- महिमा, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। अभी अभी बिल्कुल, 3 राज्यों बिल्कुल, की पूरा जनता सम्मान ने है हमें। इनको सिर आंखों पर बिठाकर सत्ता सौंपी है, जहां मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता दी है। आपको तो सिर आंखों देखिए, पर रखना चाहिए और बोलना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, हाँ, बोलना बिल्कुल चाहिए रखना आपको तो चाहिए, कि और ये हमें काम रखा। करें, अपने वादे पूरे करें। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तेलंगाना में जिस तरह से मैंने बताया कि हमारा तो मुख्यमंत्री भी तय हुआ और आज गारंटियां लागू होनी शुरू हो गई, कैबिनेट की घोषणा हो गई। इसीलिए मैं कह रही हूं बार बार कि विपक्ष का नेता हमारा कभी भी घोषित हो सकता है, और हमारी तो एक ही प्रक्रिया है, हमारा तो एक ही क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया है कि जनता के मुद्दों की आवाज को सबसे बुलंद तरीके से कौन कहीं उठाएगा। कहीं महिमा भाजपा में महिमा क्या महिमा वन क्राइटेरिया सेकेंड, है, ओके, वो कहीं समझाया कांग्रेस के जाए तो खेमे जरा। में, कहीं कांग्रेस के खेमे में बेचैनी तो नहीं है कि पता नहीं ये कौन सी रणनीति बना रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बना देंगे, कहीं 24 की लड़ाई और मुश्किल ना हो जाए हमारे लिए। अभी अभी हारे हैं और कहीं ऐसा चेहरा दे दिया, कोई ऐसा कार्ड खेल दिया, ऐसा शॉक दे दिया, सरप्राइज दे दिया, तो 24 में क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसी उत्सुकता या बेचैनी होने की आवश्यकता ही नहीं है मानव जी, क्योंकि हम अपनी लड़ाई को, अपनी रणनीति को बनाना बखूबी जानते हैं। इस हद तक जानते हैं कि जो गारंटियां हमने देनी शुरू की, भाजपा विवश हो गई उसे कॉपी करने पे। लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए। हमारे पास जो हमने योजनाएं दी हैं, उसकी नीतियां मौजूद हैं और ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो उसे लागू अच्छा ठीक करवाएंगे। है, शुरू ओके कर दिया। ओके, शाजिया जवाब दे रही हैं, उसके बाद अनुराग भदौरिया और धर्मवीर चौधरी। बोलिए शाजिया। जी, धर्मवीर जी और अनुराग जी, माफी आप लोग से चाहूंगी, लेकिन मुझे 20 सेकंड का आप दोनों वक्त दे दें। देखिए, 2 बातें हैं। क्या हम लोग तब बात कहते हैं जब हम कुछ कह सकते हैं, या जब हमें कुछ कहना है? तो मुझे लगता है इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब अभी भी हमारी ये बहुत अच्छी बहन ने कुछ बहुत ही अजीबोगरीब बात कही है। उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का और सरकार बदलने का और आर्टिकल 356 का हमें कुछ हिंट सा दिया है कि ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं आप सब लोगों को और आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहूंगी कि 90 बार कांग्रेस सरकार ने आर्टिकल 356 को इस्तेमाल किया है बेजा तरीके से, और स्टेट सरकारों को निलंबित किया है, खत्म किया है। केरला का सबसे पहली बनी हुई सरकार, सब जानते होंगे, जो यहाँ पे सीनियर हमारे जर्नलिस्ट है, किस तरह को उसको टॉपल किया गया। तमिलनाडु में हम जानते हैं किस तरह से, चाहे कोरोना निधि हो या एमजीआर हो, उनकी सरकारों को किया गया। शरद यादव की भी सरकार को हमें याद है। एक ऐसी हमारी बहुत ही शानदार और उम्दा मुख्य प्रधानमंत्री रही है जिन्होंने 50 बार आर्टिकल 356 को यूज किया है। तो ये तो इतिहास है जो आपके समक्ष रख रहे हैं। दूसरी बात, और जल्दी से खत्म करती हूँ, कांग्रेस से बन गए बहुत अच्छे रविंद्र रेड्डी जी। आते ही क्या कहते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि पूरी तरह से पूरे इंडिया अलायंस पर ही पूरी तरह से बट्टा बिठा देते हैं उसका, ये कहकर कि उनका डीएनए जो है बेहतर है और उम्दा है उन केसीआर के डीएनए से जो कुर्मी है। Okay, यानी कि all right. सारी कास्ट की बीजेपी, बात करते हुए, हाँ, बीजेपी कल से ये मुद्दा उठा भी रही है। अनुराग नीतीश भदौरिया। कुमार जी, सुनिए खत्म करने दीजिए, बहुत थोड़ी मिर्ची हो लगेगी। गया। आप तो नीतीश 2 जी मिनट जो हो गए, कुर्मी भी हैं, 30 सेकंड मुख्यमंत्री मांगे भी थे। यही हैं, बीजेपी की जो झूठ पूरे बोलने की जो तरह से आदत जो है, बागायत इसी से नायक जनता हैं परेशान इंडिया है। के, मांगते किस तरह 30 से- सेकंड, किस तरह बात से करते उस पर- 2 मिनट, किस तरह से मतलब खत्म कर दो 170 बात। ओके अनुराग, सेकंड अनुराग झूठ। भदौरिया। शाजिया अभी एक राउंड और है, शाजिया अभी 10 एक राउंड और है, सेकंड देता हूं बस, आपके बाद, आपको इसके बाद मौका देता हूं। देखिए, भारतीय हाँ, जनता